खनिजों के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम भारत में अभ्रक के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालते हैं कि अभ्रक का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका महत्व क्या है। वैसे भी आप देखिए तो वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक युग चल रहा है इसमें विद्युत विकास बहुत ज़्यादा हो गया है और विद्युत विकास में जो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें अभ्रक का बहुत अधिक प्रयोग होता है और भारत अभ्रक के उत्पादन में विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। आज इस पर चर्चा करते हैं। ये है भारत, भाई साहब, भारत में अभ्रक का उत्पादन। भारत बहुत संपन्न देश है खनिजों की दृष्टि से। यह है अभ्रक एक बहुत उपयोगी खनिज है और ये आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हल्के कुछ पीले रंग के, कहीं कहीं काले रंग के अभ्रक मिलते हैं। और दुनिया में जितना अभ्रक उत्पन्न होता है या दुनिया में जितने अभ्रक की खपत है उसका लगभग 80% आपूर्ति भारत करता है। इसलिए भारत के संदर्भ अभ्रक के उत्पादन के संदर्भ में हमारा राष्ट्र विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। और ये भारत का एक मानचित्र है जहाँ ये प्रयास किया गया है कि कहाँ कहाँ अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से भारत में होता है। जी, ये भारत का मानचित्र है। अब देखें भारत के मानचित्र में जैसे कटनी है, जबलपुर है, बालाघाट है, बिलासपुर है, रांची है, सिंहभूमि है, गया में है, पलामू में है, कोडरमा में है। यहाँ भारत की फिर इधर आप देखें तो अलवर में, रायपुर में और अजमेर में, भीलवाड़ा में, यहाँ भी अभ्रक की खानें पाई जाती हैं। छोटी मोटी खानें खेड़ी में भी पाई जाती हैं। दक्षिण के गुंटूर और बेल्लोर कुडप्पा में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो अभ्रक और जितने प्रकार के अभ्रक विश्व में मिलते हैं सब भारत में उसका कुछ न कुछ अंश पाया जाता है। हमारे देश में जितने अभ्रक का उत्पादन होता है, जितने तरह के अभ्रक का अब तक खोज की जा चुकी है, उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। यानी हमारे 3 किस्म की अभ्रक पाई जाती है। एक श्वेत अभ्रक होती है, इसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। सफ़ेद धारियों वाला यह अभ्रक बहुत उच्च कोटि का होता है। दूसरा पीत अभ्रक है और तीसरा श्याम अभ्रक है। इसको मैंने यहाँ पीपीटी के माध्यम से बताया। ये अभ्रक के प्रकार हैं, श्वेत अभ्रक है और पीत अभ्रक है और श्याम अभ्रक है। इस तरह से भारत में जो अभ्रक पाया जाता है उसकी 3 किस्में हैं। पहली है श्वेत अभ्रक, दूसरा है पीत अभ्रक और तीसरा है श्याम अभ्रक। अब जो भारत में अभ्रक है इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? देखिए, थोड़ा बहुत तो हर जगह छिटपुट पाया जाता है, लेकिन जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं? अभी हमने आपसे बताया कि विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और जितने अच्छी किस्म की अभ्रक पूरे विश्व में पैदा की जाती है या निकाली जाती है उसका 60% से अधिक उत्पादन केवल भारत से होता है। और इसका बस इतने झंझट है कि अधिकांश भाग लगभग विश्व में निर्यात कर दिया जाता है। और प्रमुख अभ्रक एस्क जो है उसका नाम जैसे फीमाटाइट है। ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 67% संसाधन भंडार है अभ्रक का। इसके बाद बिहार में 22% है, राजस्थान में 8% है और झारखंड में 3% है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे देश जैसे आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, यहाँ भी थोड़ा बहुत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड से हमारे देश के कुल अभ्रक का लगभग 50% उत्पादन होता है अकेले झारखंड से। और यहाँ हजारीबाग है, संथाल परगना, सिंहभूम, पलामू जिले अभ्रक के उत्पादन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये डायग्राम बनाया है हमने, इसके ये दिखा दिया गया है कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगभग 69% टोटल उत्पादन होता है। जो छोटे मोटे उत्पादक क्षेत्र हैं सबको मिला के। इसके बाद बिहार और झारखंड 23% है
और ये राजस्थान 8% है। ये उत्पादन नहीं बल्कि ये संचित भंडार है कि जो भारत में एक अनुमानित भंडार का अंदाज़ा सर्वेक्षण के माध्यम से वैज्ञानिकों ने किया है, भूगर्भवेत्ताओं ने किया है। उस आधार पे लगभग 69%, कहीं कहीं 65% मिलता है, कहीं 64% मिलता है। नीचे की चीज़ें हैं, कोई बहुत सही आकलन नहीं होता है, रिपोर्ट में जो चीज़ें आ जाती उसी को लिपिबद्ध किया गया है। तो लगभग 68, 65 या 62% दक्षिण के राज्यों में केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और इसी में हमारा बिहार, झारखंड ये भी सम्मिलित हैं। तो इन राज्यों में मिला के पूरे देश का लगभग 69% अभ्रक संचित भंडार के रूप में है। राजस्थान में 8% है और अकेले बिहार झारखंड में 23% है। झारखंड आप देखिए, झारखंड में 130 किलोमीटर लंबी तथा 25 किलोमीटर चौड़ी अभ्रक की बेल्ट पाई जाती है। यहाँ अभ्रक निकालने की लगभग 600 खाने हैं। अभी मैंने आपसे बताया ना, छोटी मोटी बहुत खाने हैं। मुख्य रूप से कोडरमा हुआ, गिरिडीह हुआ, चाकल हुआ, तिसरी हुआ, गंवान हुआ, सिंगूर है, डोलमांच है, इन सब क्षेत्रों में अभ्रक की प्रमुख खाने विद्यमान हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है, यहाँ 20 से लेके और 32 किलोमीटर की चौड़ाई, 20 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 32 किलोमीटर की चौड़ाई में विशाखापट्टनम और कृष्णा, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, खम्मम, अनंतपुर तथा नेल्लोर जिलों में फैली हैं अभ्रक की खानें। राजस्थान में अभ्रक की पेटी लगभग उत्तर पूर्व में जयपुर से लेके और दक्षिण पश्चिम में उदयपुर तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। और मुख्य रूप से भीलवाड़ा ज़िला ज़्यादा प्रसिद्ध है अभ्रक के उत्पादन में। इसके अलावा भी घोरास, बनेड़ी, लांबिया, शाहपुरा, बेलिया आदि में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर में भी मिलता है, जयपुर में भी, वो क्या कहते हैं, अजमेर में भी मिलता है। इसके बाद ये जो हमारे 3 प्रमुख राज्य हैं, इसके अलावा भी तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा में भी थोड़ा बहुत मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अब अभ्रक का उपयोग आप देखिए तो ये एक बहुत पतली पतली परतों में तो मिलता है, लेकिन ये विद्युत का सबसे बड़ा कुचालक है। जितने विद्युत के उपकरण बनते हैं उसमें अधिकांश में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। आज हम कंप्यूटर चलाते हैं, टेलीफोन चलाते हैं, ये और बिजली के जितने उपकरण हैं, चाहे वो आयरन हो, प्रेस करने वाला हो, जो बड़े बड़े उपकरण हैं, सब में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये विद्युत का सबसे बड़ा कुचालक है। एक पतली परत लगा देते हैं, फिर किसी तरह से हार्डवेयर सेट करते हैं जिससे उस बॉडी में करंट नहीं आते हैं। बड़ा प्रयोग इसका हो रहा है। ये तापरोधक तो है ही है, पारदर्शक होने के कारण जैसे चिमनी में, स्टोव, भट्टियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में, मशीन वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। सबसे बड़ी बात है कि अभ्रक का प्रयोग आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। अभ्रक भस्म जो है काफ़ी प्रचलित है और ये क्षय रोग में, पथरी में, आज बड़े बड़े रोगों में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए अब आप देखिए, जैसे होली होता है, होली में जब हम लोग अबीर लगाते हैं तो एक सफ़ेद सफ़ेद टुकड़ा नहीं होता है जो चेहरे पर लगाने पर चमकता है, वो अभ्रक के कण होते हैं। तो जो प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण होता है, आज हमारे देश में आप देख रहे हैं प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण बड़ा तेज़ी से हो रहा है, इसमें भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। मेरे कहने का आशय है, वर्तमान समय में अभ्रक के उत्पादन के दृष्टि से भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और विश्व के संपूर्ण ज़रूरतों की आपूर्ति लगभग 75 से 80% आज भी भारत से पूरी की जा रही है। निचय के मामले में, संचित भंडार के मामले में भारत विश्व का अग्रणी देश माना जाता